दोस्तों, अगर जीवन में दुख, दर्द है, चिंता और डिप्रेशन रहता है, या सब कुछ होते हुए भी खुशी महसूस नहीं होती, तो यह किताब आपके लिए है। इस किताब ने बहुत से लोगों को रास्ता दिखाया है। नीचे इसकी समरी दी गई है। सुनिए और लाभ उठाइए। परमहंस योगानंद, एक पूज्य आध्यात्मिक नेता, 5 जनवरी 1893 को भारत के गोरखपुर में पैदा हुए थे। उनका जन्म नाम मुकुंद लाल घोष था। शुरुआती उम्र से ही योगानंदा ने आध्यात्मिकता की ओर एक मजबूत रुझान दिखाया और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की इच्छा जताई। 1910 में योगानंदा ने अपने गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी से मिले, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मार्गदर्शक बना दिया। स्वामी युक्तेश्वर के मार्गदर्शन में योगानंदा ने योग, दर्शन और आध्यात्मिकता की व्यापक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों और प्रथाओं को समझने के लिए कई वर्ष बिताए। 1920 में परमहंस योगानंदा ने भारत में योगोद सत्संग सोसाइटी की स्थापना की, ताकि वह अपने गुरु से सीखे क्रिया योग के उपदेशों का प्रसार कर सकें। उन्होंने भारत में बड़े जनसमूहों को संबोधित किया और योग और ध्यान के सिद्धांतों को साझा किया। योगानंदा के उपदेशों ने सभी धर्मों की एकता और ईश्वर के साथ निकट संबंध की महत्वपूर्णता को बल दिया। 1920 में योगानंदा ने संयुक्त राज्यों के बोस्टन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक मुकाबले में भाग लिया। उनका उस मुकाबले में भाषण गर्मी से मिला और उन्होंने अमेरिका में रहने का निर्णय लिया, ताकि वह योग और आध्यात्मिक जागरण का संदेश प्रसारित कर सकें। 1925 में उन्होंने लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की, ताकि वे शुष्क जीवन में ध्यान और आध्यात्मिक जागरण के सिद्धांतों को प्रसार कर सकें। उन्होंने पश्चिमी दुनिया में क्रिया योग को परिचय दिलाया और आत्म साक्षात्कार और दिव्य संगम की प्राप्ति के लिए तकनीकें सिखाई। 1925 में उन्होंने लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की, ताकि वे शुष्क जीवन में ध्यान और आध्यात्मिक जागरण के सिद्धांतों को प्रसार कर सकें। उन्होंने पश्चिमी दुनिया में क्रिया योग को परिचय दिलाया और आत्म साक्षात्कार और दिव्य संगम की प्राप्ति के लिए तकनीकें सिखाई। परमहंस योगानंदा का सबसे प्रसिद्ध कृति आत्मकथा एक योगी की 1946 में प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक आध्यात्मिक साहित्य के क्षेत्र में एक श्रेष्ठ कृति रही है। 1. सेल्फ रियलाइजेशन। सबसे पहले व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान करना चाहिए। मतलब यह जानना चाहिए कि वह कौन है और इस दुनिया में क्यों आया है, उसका क्या पर्पस है। यह जानना होगा कि हम माइंड, बॉडी और सोल से ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर और हम कोई अलग अलग नहीं हैं। सब में ईश्वर है। अगर यह महसूस कर लेंगे तो आनंद से भर जाएंगे। भय, चिंता, उदासी दूर हो जाएगी। सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, इसलिए सब कुछ उसे पर छोड़ दे। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। ईश्वर ने ही हमें बनाया है और वही हमारी रक्षा करेगा। इसी विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। लिविंग अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो अपने अंदर झांकिए। बाहर मृग तृष्णा के पीछे मत भागिए। अपनी डिजायर्स को काबू में कीजिए। बहुत से लोग बड़ी बड़ी डिजायर्स पाल लेते हैं। वे सोचते हैं बड़ी गाड़ी और बांग्ला लेंगे ताकि उन्हें खुशी मिले, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो वे गम के सागर में डूब जाते हैं। जबकि योगी इस तरह नहीं सोचता। सबसे पहले वह कोई डिजायर ही नहीं पालता। वह पैदल चलकर भी खुश रहता है। उसे ईश्वर के बनाए वृक्षों, वादियों, घाटियों आदि के दर्शन होते हैं। वह ईश्वर की मस्ती में रमा रहता है। उसे भौतिक वस्तुओं से कोई मोह नहीं होता। मान लीजिए किसी की गाड़ी चोरी हो जाए और वह जरा भी दुख न करे, तो इसका मतलब है वह इंसान मोह माया से दूर है। उसके पास गाड़ी तो थी, लेकिन वह उसके मोह से बंधा नहीं था। लेकिन ऐसा कितने लोग कर पाते हैं? बहुत से लोग तो गाड़ी में मामूली सी खरोंच लगने पर ही हाय तौबा करने लगते हैं, क्योंकि वे मोह माया में फंसे हुए हैं
वे चीजों से अटैच हो जाते हैं। जब वह चीज खो जाती है तो वे दुखी हो जाते हैं। यह मोह माया ही लोगों के दुखों का कारण है। इसलिए अगर सूखी रोटी मिले तो भी प्रसन्न रहिए और 56 भोग मिले तो भी। यही सच्ची खुशी का राज है। लिविंग इन पर्पस एंड बीइंग पर्पसफुल। अपने पर्पस या जिंदगी के मकसद को पहचानें। हमारा सबसे बड़ा पर्पस सच्ची खुशी प्राप्त करना है, लेकिन लोग इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरों को हराकर खुशी मिलेगी या मटीरियलिस्टिक चीजें जुटाने से वे खुश रहेंगे, लेकिन यही उनका सबसे बड़ा भ्रम है। बाहर से तो वे खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा दुखी रहती है। अगर सच्ची खुशी प्राप्त करनी है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके आस पास के लोग भी खुश रहें, क्योंकि अगर पड़ोसी के घर गुलाब का बगीचा होगा तो आपके पास भी उसकी महक ही आएगी। इसी तरह भोग विलास में डूबकर तरह तरह की बीमारियां ही लगती हैं। धन दौलत के घमंड में असली दोस्त दूर हो जाते हैं और चापलूस आपसे चिपक जाते हैं, जो एक दिन आपको पतन की तरफ ले जाते हैं। इसलिए सच्ची खुशी पाने की सोचिए, न कि क्षणिक खुशी। लोगों की खुशी का ध्यान रखिए। योगी की तरह सादे जीवन से भी संतुष्ट रहें। किसी भी चीज के मोह में न बंधे। बीइंग इन सर्विस। कुछ लोग दूसरों का गला काटकर खुद को लंबा करना चाहते हैं। ऐसे लोग सब कुछ पाकर भी कभी सफल नहीं होते, न ही खुश रह पाते हैं। उनकी आत्मा ही उन्हें आत्मग्लानि की आग में जलाती रहती है। जो खुद को जान लेता है उसे बाहर होने वाले परिवर्तन से भी फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड हमारी हमेशा सेवा करता है, इसलिए आप भी उसकी सेवा करें, उसके इंसानों की सेवा करें। सिर्फ उनके प्रति दयालु रहने से भी आप उनकी सेवा कर देंगे। किसी को भी कष्ट न पहुंचाएं, उनकी कमियों को इग्नोर करें, खूबियों को देखें। हर किसी के दिल में एक चुंबक होता है जिससे हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह चुंबक सेवा भाव ही है। हमेशा दूसरों की हेल्प करने को तत्पर रहें। बहुत से लोग अनपढ़ होते हुए भी सिर्फ दूसरों की सेवा करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बहुत से नेता लोग भी ऐसे ही बने हैं, लेकिन बाद में उन्हें सत्ता का मद और पैसे का लालच हो जाता है और वे मानसिक शांति खो देते हैं। इसलिए हम्बल रहकर सिर्फ जनता की सेवा करते रहें और फिर आप एक योगी की तरह सुख और ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। और ईश्वर से बड़ी दौलत कोई नहीं है। द लॉ ऑफ सक्सेस, यूजिंग द पावर ऑफ स्पिरिट टू क्रिएट हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। सफल जीवन कैसे जिएं? इस भाग में योगी जी ने जीवन में सच्ची सफलता पाने के रहस्य बताए हैं। अध्यात्म की शक्ति से आप स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी पा सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को समझें और जीवन में अपनाएं। द पावर ऑफ थॉट। आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी या फेलियर, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सोच कैसी है। अगर आप सोचेंगे कि आपको इस काम में सफलता मिलेगी तो सच में ही आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोगों को यह झूठ लगता है। वे कहते हैं कि हम तो सोचते ही हैं कि सफलता मिले, फिर मिलती क्यों नहीं है। लेकिन होता यह है कि कहीं ना कहीं उनके मन में कोई शक या संदेह रहता है जो उन्हें भी पता नहीं होता। ऐसे नेगेटिव इमोशंस को पहचानने के लिए ही मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, जो आप आगे पढ़ेंगे। इसलिए आपको पॉजिटिव सोच तो रखनी ही है, लेकिन नेगेटिव बातों से छुटकारा भी पाना है, और ऐसा 1 या 2 बार नहीं, निरंतर करना होता है। एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति बने, जो आप एक दिन में नहीं बन सकते। पहले सभी नेगेटिव विचारों को हटाएं और पॉजिटिव बातें ही दिमाग में लाएं। इससे आप एक योगी की तरह हमेशा शांत, संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। विल इज द डायनेमो। इंसान की विल पावर में डायनामाइट की शक्ति होती है। इस शक्ति के प्रयोग से इंसान किसी भी बाधा को पार कर सकता है। कुछ लोग इस शक्ति के प्रयोग के बारे में नहीं जानते, लेकिन जो जान जाते हैं वे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। इसके लिए यह उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा, युवावस्था के शुरू में बहुत से लोग शराब पीने लगते हैं। उनमें से कुछ देखते हैं कि शराब उनके लिए बहुत हानिकारक है, फिर वे अपनी विल पावर की मदद से उसे छोड़ देते हैं और स्वस्थ जीवन जीने लगते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बावजूद भी
शराब की आदत नहीं छोड़ पाते क्योंकि उन्हें विल पावर को मजबूत करना नहीं आता। उन्हें ब्रह्मांड की शक्ति पर भी विश्वास नहीं होता है। साथ ही उनके थॉट्स भी नेगेटिव होते हैं। वे असफलता मिलने की वजह से दुखी रहते हैं, जबकि सच्ची खुशी के बारे में ऊपर बताया जा चुका है। इसलिए कभी शराब की लत नहीं छोड़ पाते। इसलिए आज ही सबको विल पावर को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक एक योगी की तरह। जिस भी भोग विलास के काम को करने का मन करे उसे मत करिए। शपथ लीजिए कि आप उस काम को नहीं करेंगे। एक योगी की तरह प्लेजर का सैक्रिफाइस कर दीजिए, क्योंकि व्यसनों से मिलने वाला प्लेजर वास्तव में पेन है। एक योगी को कपड़े तक की डिजायर नहीं होती। वह सादा सा कपड़ा पहनकर भी अंदर से खुश और संतुष्ट होता है, क्योंकि वह अंदर की दुनिया में रमण करता है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो परमानंद मिलने लगेगा। छोटी छोटी चीजों में भी आपको खुशी मिलने लगेगी। यू कैन कंट्रोल डेस्टिनी। बहुत से लोग अपनी हालत के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं, लेकिन योगी जी कहते हैं कि इंसान का भाग्य उसके हाथ में होता है। अपने कर्मों से आदमी अपने भाग्य को भी बदल सकता है। यही कारण है कि बेहद गरीब घरों में पैदा हुए कुछ लोग आगे चलकर बहुत सफल हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा और कर्म करते रहे। कुछ लोग जरा सा फेलियर मिलते ही ईश्वर पर अपना विश्वास खो देते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं। लेकिन ऐसा करके उनके साथ क्या होता है? वे नेगेटिव हो जाते हैं और पतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं। बहुत से लोग तो क्राइम भी करने लगते हैं और देर सवेर कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें और अच्छे कर्म करते रहें। एक दिन फल जरूर मिलेगा। फियर एग्जॉस्ट्स लाइफ एनर्जी। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमारी लाइफ एनर्जी को खत्म कर देता है। हमारे बहुत से डर केवल कल्पना मात्र होते हैं। उनका कोई वास्तविक आधार होता ही नहीं है। जैसे लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, लेकिन इस डर का कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं है। यह हमारे दिमाग की उपज होता है। क्या वहां बैठे लोग हमें मारने लगते हैं? इसी तरह लोग बिजनेस शुरू करने से डरते हैं। शुरू करने से पहले ही वे सोच लेते हैं, अगर पैसा डूब गया तो। वे कभी ये नहीं सोचते कि उनका बिजनेस करोड़ों का प्रॉफिट करेगा। इसलिए अपने मन से ऐसे बेबुनियाद डरों को निकाल दें। ईश्वर पर विश्वास रखते हुए हर डर का सामना कीजिए। आप हर काम में सफल हो जाएंगे। फेलियर्स शुड अराउज डिटर्मिनेशन। लाइफ में हर किसी को कभी न कभी असफलता मिलती है, लेकिन कुछ लोग इससे दुख और निराशा में डूब जाते हैं और उसके बाद दोबारा कोशिश ही नहीं करते, जबकि फेलियर वास्तव में एक सबक होता है। हमें उससे सीख लेनी चाहिए और बार बार तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक हम सफल नहीं हो जाते। क्या कभी एक बार साइकिल चलाने से कोई उसे चलाना सीख पाया है? कभी नहीं। बार बार कोशिश करनी पड़ती है। बहुत बार गिर जाते हैं और चोट लगती है, लेकिन कोशिश करते रहने से एक दिन उसे चलाना सीख जाते हैं। ऐसा ही लाइफ में हर चीज के साथ है। जैसे यूपीएससी के एग्जाम में भी बहुत से लोग असफल हो जाते हैं, लेकिन जो बार बार कोशिश करते हैं वे एक दिन सफल हो जाते हैं। ऐसे ही बिजनेस में शुरू में सफलता नहीं मिलती, लेकिन जो लगातार कोशिश करता है उसका बिजनेस जरूर सफल होता है। द नीड फॉर सेल्फ एनालिसिस। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इन हिंदी। हर इंसान को आत्मविश्लेषण की जरूरत है। हमारे अंदर तरह तरह के नेगेटिव इमोशंस भरे होते हैं, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते। न हमें मनचाही सफलता मिलती है। अगर आप बात बात पर दूसरों पर गुस्सा करते हो तो आपको अपने इस इमोशन को समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपके गुस्से से आपने कितने लोगों को पीड़ा पहुंचाई होगी, और ऐसा करके आपको कोई फायदा भी नहीं मिला होगा, बल्कि खुद का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, पश्चाताप भी हुआ होगा। आत्मविश्लेषण करके आप इस इमोशन से छुटकारा पा सकते हैं। जब भी गुस्सा आए तो पेशेंस रखें, टॉलरेंस बढ़ाएं। यही योगी करते हैं। इसलिए वे अंदर से इतने शांत और संतुष्ट होते हैं।
तो इस तरह का विश्लेषण आप अपने सभी नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, डर, दुख, निराशा आदि। आज ही एनालाइज करिए कि आप में क्या बुराइयां हैं और उन्हें दूर कर दीजिए। फिर देखिए सब लोग कैसे आपसे प्यार करते हैं और मान सम्मान देते हैं।